Students, in the last lecture we were studying about the taxonomy and the classification of the organism. Today we are continuous with our topic, that is the taxonomical aids. Both laboratory and field studies are important for the identification of various species. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने के लिए पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, करेक्टराइज किया जाता है और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसकी किसकी हेल्प से करते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या होता है कि हेल्प ऑफ द टैक्सोनॉमिक्स। इसमें क्या किया जाता है कि स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको नेम देने के लिए बोथ लेबोरेटरी मीन्स लैब में और फील्ड मीन्स जैसे हम किसी जगह में बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, फील्ड में जाते हैं, जैसे इसे हम कि खेत बोल सकते हैं, खेत या फिर गार्डन्स बोल सकते हैं, जिसके हम टैक्सोनॉमी के स्टडी के लिए हम जाते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट दी स्पीशीज़ नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फर्दर स्टडीज़। जैसे कि कोई भी स्पीशीज़ किसी साइंटिस्ट ने स्टडी की है, तो अगर वो उसको हम मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो हर बार नए साइंटिस्ट आएंगे और उनका काम यही होगा कि उसी स्पीशीज़ को बार बार स्टडी किए जाएंगे। इसलिए क्या है कि जो भी स्पीशीज़ कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट स्टडी करता है, उसके लिए क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है फॉर फर्दर स्टडीज़। जैसे कि नए साइंटिस्ट आए और उन पर आगे स्टडी कर सके। एंड देयर आर वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो प्लांट है, उनको उनके टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, उनके बारे इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी मदद से हम उन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इस सब प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कि डेड होते हैं जो लिविंग होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को, उनके आइडेंटिफिकेशन को अलग अलग जगह पे रखा जाता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या है, जो डेड है उनमें से दो जगह है, हर्बेरियम और म्यूजियम। प्लांट्स जो कि डेड होते हैं, उन्हें कहाँ स्टोर करके रखते हैं? हर्बेरियम में। और जो एनिमल्स हैं उन्हें कहाँ स्टोर करके रखते हैं? म्यूजियम में। और जो लिविंग होते हैं उन्हें जो प्लांट्स हैं उन्हें बोटैनिकल गार्डन में रखा जाता है, और जो एनिमल्स हैं उन्हें जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। फिर से देखो, टैक्सोनॉमिकल एड्स में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म स्टडी किए जाएंगे, डेड ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को हर्बेरियम में रखेंगे और एनिमल्स के म्यूजियम में। उसके बाद लिविंग में बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, प्लांट्स को बोटैनिकल गार्डन्स में रखा जाता है और एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। इसमें आज हम सबसे पहले क्या, हर्बेरियम की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हर्बेरियम, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमन्स माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट। इसमें सबसे पहले क्या है कि हर्बेरियम में कौन से प्लांट रखते हैं, जिन्हें ड्राई किया गया होता है, सुखाया गया होता है, और जो प्लांट्स को ड्राई किया जाता है उनको बाद में प्रेसिंग की जाती है एंड प्रिजर्व्ड, उन्हें प्रिजर्व्ड किया जाता है। प्रिजर्व्ड क्यों किया जाता है? ताकि उनके ऊपर कोई भी फंगल अटैक ना हो। फंगल अटैक से बचाने के लिए प्लांट्स को प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। प्लांट स्पेसिमन आर माउंटेड ऑन शीट्स, और जो भी प्लांट है उन्हें प्रिजर्व और ड्राइड किस पर करते हैं? शीट्स पर करते हैं। दीज शीट्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जितने भी जो प्लांट्स हैं स्टडी किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, उन्हें क्या है, शीट्स पे लगाया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द फैमिली दीज प्लांट्स आर अरेंज्ड, दीज शीट्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू दी। इसमें क्या लिखा है? विद द एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और प्लांट्स में जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। और जितने भी प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उनको क्या है, जो भी फैमिलीज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग
आती हैं। फ्रॉम द प्रिमिटिव द एडवांस दी अकॉर्डिंग टू दीज फैमिलीज दीज शीट्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली। द स्टोरेज ऑफ शीट्स फॉर्म रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। इसमें क्या है कि उन शीट्स को क्यों स्टोर करते हैं, ताकि फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, जैसे कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास के बच्चे आते हैं तो उन बच्चों को दिखाने के लिए कि इस प्लांट्स को कैसे आपने प्रिजर्व करना है, कैसे आपने इनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है, इसलिए इन शीट्स को स्टोर रखना ज़रूरी होता है। और क्यों स्टोर करते हैं? इट प्रोवाइड क्विक रेफरल सिस्टम एंड इज़ यूज़फुल फॉर पीपल इन्वॉल्व इन टैक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे कि कोई भी बच्चा है किसी प्लांट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो क्या है, उन्हें हम पुरानी शीट से दिखा सकते हैं कि इस प्लांट का ये नेम है, ये इसकी फैमिली है, ये इसका जीनस है, ये इसकी स्पीशीज़ है। तो ये है क्विक रेफरल सिस्टम। मीन्स कोई भी शीट उठाओ और उसमें जो भी प्लांट है उसका नाम देखो, आपको उसकी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पता चल जाएगा। एंड इज़ यूज़फुल फॉर पीपल इन्वॉल्व इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। और जो भी लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कोई भी प्रोफेसर होगी या फिर कोई भी साइंटिस्ट होगी, उनके लिए ये एक अच्छा तरीका है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को याद करने का। और इसमें फर्स्ट हर्बेरियम वाज सेटअप एट पिसा इन इटली। सो सबसे पहला हर्बेरियम था, वो कहाँ पे था? सेटअप एट पिसा इन इटली। इसमें क्या है कि हर्बेरियम को अब हर्बेरियम बनाना है तो सबसे पहले प्लांट्स को हम पहले प्लांट्स को क्या है, उखाड़ेंगे, फिर उसको प्रिजर्व करेंगे, अच्छी तरह से उसको मेंटेन करके रखेंगे। उसके लिए क्या है, जब हम प्लांट को धरती से उखाड़ते हैं तो उसके लिए क्या गया, अलग और प्रिजर्व करते हैं, उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। वो क्या है, डिगर एंड प्रूनिंग नाइफ। मीन्स ये एक नाइफ होता है धरती को खोदने के लिए। सेकंड इज़ अ सिक्कल विद लॉन्ग हैंडल, जिसे हम पंजाबी में दातरी बोलते हैं। इसकी मदद से हम प्लांट्स को उखाड़ते हैं। थर्ड है पॉलीथीन बैग्स, जिसमें जो भी हमने प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए रखना है, जिसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, उसे हम पहले पॉलीथीन बैग्स में रखते हैं, फिर ब्लॉटिंग पेपर पर उसको रखा जाता है, फिर प्लांट की प्रेसिंग की जाती है। प्लांट प्रेस, ग्लू, लेबल्स, जिस पे हमने लेबल्स पर लिखना है कि ये कौन सा प्लांट है, इसकी क्लासिफिकेशन को लिखना है। और हर्बेरियम शीट्स पे हम प्लांट्स को अच्छी तरह के उसके जो लीव्स हैं, उसकी शूट्स हैं, उसको हम अच्छी तरह से चिपकाते हैं ग्लू के मदद से। तो इक्विपमेंट्स क्या हैं, पॉलीथीन बैग्स, ब्लॉटिंग पेपर जो कि हम लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री लैब्स में और बॉटनी लैब्स में। प्लांट प्रेसर होता है, ये एक लकड़ का बना होता है जिसमें हम प्लांट्स को प्रेस करते हैं। ग्लू के साथ हम प्लांट्स को शीट्स के साथ चिपकाते हैं, लेबल्स जिसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन को लिखते हैं। आगे है प्रोसीजर एंड हर्बेरियम प्रेपरेशन। जैसे कि इसके बाद हमने पढ़ना है कि कौन सा प्रोसीजर हम हर्बेरियम बनाने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे प्लांट हो, यहाँ से हम स्पेसिमेन को इकट्ठा कर सकते हैं। फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन, यहाँ पे हम उसी जगह पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट होंगे, उस फील्ड में जाएंगे। फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन, वहाँ से हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। फिर जो भी हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे उसे प्रेस करेंगे। प्रेस ये नहीं कि हम वो जो कपड़े प्रेस करते हैं उससे करेंगे, ये हम हाथ से अच्छी तरह से उसको न्यूज़पेपर के बीच में रख देंगे। फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए सुखाते हैं, जैसे हर रोज़ उसकी पेपर को चेंज करना होता है। जब वो थोड़ा सा सूख जाता है फिर हम दो तीन बाद करते हैं, तीन दिन बाद करते हैं। जब वो ज़्यादा सूख जाता है तो फिर हम उसको हफ्ते बाद ड्राई करके उसके न्यूज़पेपर चेंज करते हैं। फिर उसकी जो हमने स्पेसिमेन है, प्लांट स्पेसिमेन, उसको माउंट करना है। माउंट मीन्स उसको जो हर्बेरियम की शीट्स है उसके साथ चिपकाना है। देन कि उसके जो पार्ट्स हैं, उसकी इन्फ्लोरेसेंस है, उसको हम लेबल करेंगे और उसके साथ ही हम साइड पे उसकी एक कॉर्नर पे उसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे। देन है प्लांट्स की प्रिजर्वेशन, प्लांट्स को फिर हम प्रिजर्व करके रखते हैं।
तो सबसे पहले क्या है फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या है, फील्ड विजिट क्या है, एन एरिया सिलेक्टेड फॉर बोटानिकल एक्सकर्शन, मीन्स यहाँ से हमने प्लांट इकट्ठे करने हैं। ये वहाँ पहले हम एक एरिया सेलेक्ट करेंगे। इट इज़ ए प्रेफरेबल टू विजिट सेम एरिया इन डिफरेंट सीजन। तो ये जैसे कि हम जानते हैं कि जो कुछ फ्लावर्स हैं वो सीजनल होते हैं और एक सीज़न में ही फ्लावरिंग शो करती हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक सेम एरिया में डिफरेंट सीज़न में जाएंगे ताकि हमें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिल सके वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिल सके कि इस एरिया में कौन कौन से प्लांट होते हैं। फॉर हर्बेशियस प्लांट्स मीन्स जो कि जिनकी जो तना है स्टेम में वो हमेशा क्या है ग्रीन रहती है। इंटायर प्लांट इज सिलेक्टेड मीन्स अगर आपने कोई भी हर्बेशियस प्लांट देखा है तो हम उसकी प्रिजर्वेशन के लिए पूरा का पूरा प्लांट ही सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फॉर अदर्स शूट्स हैव इंपॉर्टेंट पार्ट्स इज सिलेक्टेड, लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं उनके लिए क्या हम करते हैं उनकी एक छोटी सी शूट ले लेते हैं यहाँ पे जिसके ऊपर प्लांट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट क्या था हमारा प्रेसिंग एंड ड्राइंग कैसे करते हैं। स्पेसिमेंस आर स्प्रेड ओवर मैगजीन और न्यूज़पेपर शीट्स, क्या है कि हम जो स्पेसिमेन सेलेक्ट किए हैं उसको हम अच्छे से एक न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छी तरह से उसको खिलेर देंगे। दीज न्यूज़पेपर्स आर पुट साइड इनसाइड दी प्रेस, और वो जो प्रेस होती है वो लकड़ की बनी होती है, उसके साथ दो किल अटैच किए होते हैं उनको प्रेसिंग करने के लिए। और ये जो न्यूज़पेपर होंगे उनको हम क्या है इनसाइड द प्रेस डाल देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था माउंटिंग कैसे करनी है कि हमने हर्बेरियम शीट्स हमने सेलेक्ट कर लेनी है। ये वाइट शीट्स होती हैं हर्बेरियम के लिए स्पेशल आती हैं। हर्बेरियम शीट्स हम सेलेक्ट करेंगे। दीज ड्राइड प्लांट्स आर अटैच्ड बाय ग्लू एंड कवर्ड बाय पॉलीथीन टू प्रिवेंट। उसके बाद क्या है कि जो भी प्लांट्स सूखे हैं उनको हम ग्लू के साथ हर्बेरियम शीट्स के ऊपर चिपका देंगे। कैसे चिपकाना है कि इनके जो लीव्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, जो भी उसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स है प्लांट का वो दूर से देखने से नज़र आए। उसकी इन्फ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स कैसा है उसको हमने अच्छे तरह से अलग अलग करके हर एक पत्ते को अलग करके हर एक शूट को अलग करके अच्छी तरह से चिपकाना है। और उसके बाद जो हमने हर्बेरियम शीट ली है उसको पॉलीथीन से कवर कर देना है, वाइट पॉलीथीन से। उसके बाद क्या है लेबलिंग कैसे करनी है कि जैसे हम क्या करेंगे उसके फैमिली के बारे में लिखेंगे, उस प्लांट की फिर जीनस क्या है, उसके स्पीशीज़ क्या है, उस प्लांट के करैक्टर क्या है, एंड डाटा एंड कलेक्टर नेम इज़ नोटेड। उसकी हमने कौन सी डेट को उस प्लांट को कलेक्ट किया है और जो कलेक्ट करने वाला है उसका नाम लिखना है। उसके नेम को भी हर्बेरियम शीट पर लिखा जाता है। उसके बाद क्या है प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं फंगल अटैक से बचाने के लिए। स्पीशीज़ कैसे करते हैं, स्पीशीज़ आर ट्रीटेड विद 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड टू प्रिवेंट फंगल अटैक, ताकि जो हमने प्लांट हैं वो जो हमने ड्राई किए हैं उसके ऊपर किसी भी फंगल का अटैक ना हो तो हम उन प्लांट को 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। और क्या प्रोसीजर है DDT नेपथलीन बॉल्स आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड, और नेपथलीन बॉल्स को हम ऐसा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। अब हर्बेरियम के यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ हर्बेरियम, ये हमें इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट फ्लोरा प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, हम प्लांट्स को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्विक रेफरल फॉर टेक्सोनमिक स्टडी, किसी भी टेक्सोनमी में टेक्सोनमिस्ट ने आगे स्टडी करनी है उसके लिए क्विक रेफरल सिस्टम है हर्बेरिया। नोइंग इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जैसे कि जो हर्बेरियम बनाते हैं और MSc में और BSc में क्या होता है कि बच्चों को ट्रिप पर लेके जाते हैं ताकि उनके टू गिव देम द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोरा। फील्ड विजिट कराया जाता है, वहाँ से वो प्लांट्स कलेक्ट करके लेके आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अलग अलग प्लेसेस में कौन कौन से अलग अलग प्लांट होते हैं। आगे आपने याद करना है इंपॉर्टेंट हर्बेरिया, यहाँ से पक्का नीट में क्वेश्चन आता है 100% श्योर, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये सबसे पहला क्या है रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यों लंदन में है,
इट इज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा हर्बेरियम है कहाँ पे है? क्यू लंदन में। इसमें क्या है 6.5 मिलियन स्पीशीज़ को रखा गया है। नेक्स्ट है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ है? पेरिस में। इसमें क्या ओवर 6 मिलियन स्पीशीज़ है। एंड द थर्ड वन इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन जयपुर कोलकाता में है। इसमें ओवर 2 मिलियन स्पीशीज़ यहाँ पे रखे गए हैं। थर्ड है मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर में। इसमें 1,50,000 स्पीशीज़ आर डिस्क्राइब्ड। एंड द फिफ्थ वन इज़ हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च लखनऊ इंडिया में है। इसमें 80,000 स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। ये 5 आपने याद रखने हैं। वैसे हर्बेरियम तो बहुत हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है वो इसी में आता है कि इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। और बाकी हम इसके बाद आगे के लेक्चर में हम म्यूज़ियम के बारे में पढ़ेंगे कि म्यूज़ियम में क्या है कि एनिमल्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें क्यों डेड एनिमल्स को डिस्क्राइब करेंगे। ओके।